बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सबको फ़िज़िक्स के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में वेलकम। मैं हूं अनम फरियाल और आज के वीडियो लेक्चर में हम पोटेंशियोमीटर को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर एंड कंपेयर द पोटेंशियल डिफरेंस, या मोर स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं कि EMF, ठीक है, EMF ऑफ द सेल्स विदाउट ड्राइंग एनी करंट फ्रॉम द सर्किट। अब जो होते हैं वोल्ट मीटर, वो भी मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन जो पोटेंशियोमीटर्स होते हैं वो भी पोटेंशियल डिफरेंस को ही मेजर करते हैं, लेकिन पोटेंशियोमीटर मोर एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, जबकि वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता। और पोटेंशियोमीटर का जो होता है इंस्ट्रूमेंट वो भी काफ़ी मतलब बड़ा होता है और कॉम्प्लिकेटेड होता है एज़ कम्पेयर टू वोल्ट मीटर। एंड मोर स्पेसिफिकली ये भी कह सकते हैं कि जो वोल्ट मीटर होता है इट इज़ यूज टू मेजर द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वाइल पोटेंशियोमीटर इज़ यूज टू मेजर द EMF ऑफ द सेल्स, एंड इट इज़ आल्सो यूज टू कंपेयर द EMF ऑफ डिफरेंट सेल्स। सो जो पोटेंशियोमीटर होता है वो किस चीज़ पे कंसिस्ट होता है, क्या होता है उसके अंदर? तो बेसिकली उसके अंदर एक रजिस्टर R लगा हुआ होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं AB रजिस्टर R, ठीक है जी। और इसके साथ एक इसका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है C, और रजिस्टर AB जो है उसकी रेजिस्टेंस है R। अब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर AC स्मॉल होगा तो यहाँ पे जो A और C के दरमियान में जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल R होगी। ये मैंने आपको सर्किट पढ़ा दिया था जब हम पोटेंशियल डिवाइडर डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, तो थोड़ा सा उसको आप रिकॉल करें, ये उसी सर्किट का हिस्सा है। तो अब क्या होता है कि जब हम इस रेजिस्टर R को किसी बैटरी ऑफ EMF E के साथ कनेक्ट करते हैं, इस तरह की बैटरी होती है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, और इस बैटरी की EMF E है, तो करंट पासिंग थ्रू दिस वन रजिस्टर विल बी कैलकुलेटेड थ्रू दिस वन इक्वेशन, ठीक है। ये ओहम लॉ के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, V इज़ इक्वल टू IR, तो यहाँ पे V की जगह EMF ऑफ द सेल लिख दिया है। हम लिख सकते हैं क्योंकि इन दोनों का यूनिट सेम होता है। तो करंट पासिंग थ्रू द रजिस्टर वुड बी दिस वन, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC कितना होगा? आप देखें ना, A स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C है, तो इन दोनों के दरमियान में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वो VAC होगा। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल r है, कंप्लीट रेजिस्टेंस कैपिटल R है, लेकिन इन दो पॉइंट्स के दरमियान में जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल r है, तो उसे आप IR की लिख सकते हैं। अब यहाँ पे I की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। दिस इज़ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पॉइंट A एंड C। We can also use a potentiometer as potential divider। कैसे हम इसको एज अ पोटेंशियल डिवाइडर यूज़ कर सकते हैं? वो ये कि जैसे कि यहाँ से फ़िगर से नज़र भी आ रहा है कि आप देखें A और C पॉइंट्स हैं हमारे पास, तो A और C पॉइंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो वेरी करता है, बिकॉज R वेरी कर रहा है। तो R के वेरी करने से पोटेंशियल ड्रॉप में वेरिएशन आ रही है, डिफरेंट तरह का पोटेंशियल आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर एज अ पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे भी एक्ट करता है। हम पोटेंशियोमीटर को यूज़ कर सकते हैं टू मेजर द अननोन EMF ऑफ द सेल्स। और वो कैसे मेजर करते हैं, ये देखें हमारे पास एक अननोन EMF है EX, जिसको हमने मेजर करना है। तो उसको मेजर कैसे करते हैं? उसके लिए अगैन हमने एक पोटेंशियोमीटर लिया A एंड B, एंड देयर इज़ आ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C, और इस पूरे की रेजिस्टेंस जो है वो कैपिटल R है, वाइल इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल r है। अब ये हमारे पास EMF है जो कि नॉन है, और हमने एक अननोन EMF मेजर करनी है, दैट इज़ EX। तो उसको जो ये अननोन EMF होती है उसको आपने गैल्वानोमीटर से होते हुए स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C के साथ अटैच कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक लूप बन जाएगी AGCA, ये एक हमारे पास लूप बन जाएगी। अच्छा जी, अब क्या होता है कि ये जो EMF है इसका पॉजिटिव टर्मिनल और इसका पॉजिटिव टर्मिनल तो एक ही पॉइंट के साथ अटैच है, लेकिन ये जो इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो C के साथ अटैच है। और आप यहाँ से बात ज़रा गौर से सुनिएगा कि ये जो रेजिस्टर R है इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है। अब
जैसे जैसे सी मूव करता है पोटेंशियल ड्रॉप में वेरिएशन आ जाती है। अगर सी यहाँ पे होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा, और अगर सी बढ़ता जाएगा मतलब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मूव करके इधर आता जाएगा, सारी बात है रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी और पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता जाएगा। अब ये सी पॉइंट की जो पोटेंशियल है और यहाँ का पोटेंशियल है, इन दोनों को हमने देखना है, ठीक है। जब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंट होगा तो हमें पता है कि जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो करंट फ्लो करता है, और करंट इस लाइन में से फ्लो करेगा और गैल्वानोमीटर आपको डिफ्लेक्शन देगा। लेकिन स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी जो है वो सपोज़ मूव कर रहा है और एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुका है जहाँ पे इसका पोटेंशियल और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल बराबर हो जाता है। जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो गैल्वानोमीटर से कोई करंट भी फ़्लो नहीं करता और गैल्वानोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन देता है। उस टाइम पे हम कहते हैं कि जो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो भी पोटेंशियल ड्रॉप है वो पोटेंशियल होगा या वो ईएमएफ होगा इस सेल का, ठीक है। सो नल कंडीशन अचीव करना बहुत ज़रूरी होती है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि ईएमएफ ऑफ द सेल वुड बी दिस वन, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए सी पॉइंट्स जो है ना वो इक्वल टू ये हो जाएगा। अब हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। स्मॉल आर जो है वो एक ख़ास पोर्शन की रेजिस्टेंस है तो उसकी लेंथ भी एल होगी, और कैपिटल आर जो है वो फुल पोर्शन की रेजिस्टेंस है और ये फुल लेंथ ऑफ द रेजिस्टर है, तो ये हो गया। और अब हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को एल से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास ईएमएफ ऑफ द सेल कुछ इस तरह से भी आ जाएगी। दो फार्मूलाज आ जाएंगे इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड इन टर्म्स ऑफ लेंथ। अच्छा जी, हम पोटेंशियोमीटर को यूज़ कर सकते हैं टू मेजर द अननोन ईएमएफ ऑफ द सेल। तो वो आपने इस तरह से मेजर करना है कि सपोज़ आपने पहले एक सेल लगाया जिसकी ईएमएफ आपने E1 रखी, तो ये वाला E तो कांस्टेंट होगा और ये जो कैपिटल लेंथ है ये भी कांस्टेंट होगी, लेकिन ये जो स्मॉल लेंथ होती है ना ये वेरिएशनल लेंथ, ये वेरी करती जाएगी। ये L1 को हम बैलेंसिंग लेंथ भी कहते हैं। तो सपोज़ L1 पॉइंट पे यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम हुआ, नल कंडीशन अचीव हुई और हमने कहा कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द ए सी पॉइंट वुड बी इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल। और सिमिलरली फिर हमने इस ईएमएफ को हटा के हमने दूसरा सेल लगाया जिसकी ईएमएफ E2 हमने रखी और उसकी बैलेंसिंग लेंथ अचीव की, उसके लिए भी ये सेम होगा और ये कैपिटल L सेम होगा, लेकिन ये जो स्मॉल L2 है वो चेंज हो जाएगा। बैलेंसिंग लेंथ ज़ाहिर बात है ईएमएफ के लिहाज से चेंज हो जाती है। तो इस तरह से आप ये इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी और आप मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स, ठीक है। तो अब समराइज़ कर देते हैं कि पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर में क्या फ़र्क होता है। तो वोल्ट मीटर एक ईजी टू कैरी इंस्ट्रूमेंट होता है, इजी अंडरस्टैंडेबल इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन उसकी जो पोटेंशियल मेजरिंग एबिलिटी होती है वो मतलब 90% होती है, या चलें कह लें 85% तक होती है, जबकि जो पोटेंशियोमीटर होता है उसकी पोटेंशियल मेजरिंग एबिलिटी जो है वो 95% तक कह सकते हैं हो सकती है। इसके अलावा हम वोल्ट मीटर से ईएमएफ ऑफ द सेल्स फाइंड नहीं कर सकते, जबकि पोटेंशियोमीटर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वोल्ट मीटर का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो बहुत छोटा सा होता है, इजी टू कैरी, इजी टू अंडरस्टैंडेबल होता है, लेकिन पोटेंशियोमीटर का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है एंड उसको थोड़ा सा समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। और दोनों का हमें पता है कि पोटेंशियोमीटर भी और जो वोल्ट मीटर है दोनों ही ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके देते हैं जब सर्किट में से कोई करंट फ्लो ना कर रहा हो, ठीक है। तो दिस इज़ द होल लेक्चर अबाउट पोटेंशियोमीटर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने नोटिफिकेशन मौसूल करने हैं मेरी तमाम वीडियो लेक्चर्स के जो मैं अपलोड करती रहूँगी तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।